अब अगली अपडेट कानपुर से है। मोतियाबिंद के मुफ्त ऑपरेशन कैंप में बड़ी लापरवाही की खबर है। 5 लोगों की आंख की रोशनी चली गई है। सीएमओ ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी है। 2 नवंबर को मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया था। डॉक्टर नीरज गुप्ता ने मरीजों का ऑपरेशन किया था और फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप में बड़ी लापरवाही की खबर है। कानपुर से खबर, यहां मोतियाबिंद का मुफ्त इलाज कराना बुजुर्गों को बहुत भारी पड़ा है। ऑपरेशन के बाद से ही 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। इनका ऑपरेशन कानपुर के निजी अस्पताल आराध्या नर्सिंग होम के डॉक्टर्स ने किया था और अब इनको बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है। इससे परेशान हाल लोगों ने सीएमओ कानपुर से इसकी शिकायत की है। कहा यह जा रहा है कि शिवराजपुर के रहने वालों का निजी अस्पताल द्वारा कैंप लगाकर 20 से 22 लोगों का 2 नवंबर को ऑपरेशन किया गया था। दुखद बात है कि 5 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई ऑपरेशन के बाद से। सीएमओ ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति बना दी है। यह कानपुर से खबर है। मुफ्त ऑपरेशन किया गया निजी अस्पताल द्वारा कैंप लगाकर। परेशानी साहब दिखाई नहीं देता और रात को इतना दर्द होता है कि मर जाते हैं रोते रोते। वो आज कै तारीख को हुआ था? 2 तारीख को हुआ था। तो ऑपरेशन के बाद से परेशानी है? हाँ, अरे इतनी परेशानी की रात दिन रो धन्या बहु रात भर फिर अब इंजेक्शन लगवा के आए तो यो कपड़ी फाटी जाती है। इतना असहनीय दर्द हो मन हो खत्म गिर पर। हाँ ठीक थी, हमें कुछ दिखा तो अब जब से ऑपरेशन कराओ तब से मैं बिल्कुल ना अंदर है नहीं बिल्कुल। हॉस्पिटल गए थे, उसने क्या कहा? वो जब बताई थी कहना कि खाओ जाओ जब लोकल शिकायत की है आज शामू से डॉक्टर से तो क्या कहा? कोई कारण कार्रवाई करी के साथ कि बिल्लौर जनपद के 6 लोगों के नाम थे उसमें कि इनका ऑपरेशन आराध्या अस्पताल में किया गया है और उसके बाद इनकी आंखों में गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। तो प्रकरण एक नज़र में काफ़ी गंभीर लग रहा है। मैंने जो लोग आए थे यहाँ पे उनको कांशीराम में भेज करके पहले तो जो उस समय आवश्यक दवाएँ थी दिलवा दी और इसके लिए एक जाँच कमेटी गठित कर दी है जो जल्दी ही जाँच करके अपनी रिपोर्ट देगी। उसके आधार पर नियम सम्मत कार्यवाही की जाएगी। आइए इस ऑपरेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताए देते हैं। कानपुर में 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। फ्री मोतियाबिंद का ऑपरेशन था, फ्री में किया जा रहा था और उसी कैंप में यह बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आई है। निजी अस्पताल द्वारा यह कैंप लगाया गया था फ्री में मोतियाबिंद की सर्जरी करने का और बुजुर्गों को ऑपरेशन के बाद दिखना बंद हो गया। 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई और कुल 20 से 22 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन 2 नवंबर को हुआ था। अस्पताल के डॉक्टर्स पर ही लापरवाही का आरोप लग रहा है और प्रशासन से शिकायत की गई है और उसके बाद सीएमओ ने एक जांच समिति का गठन कर दिया है। ये इस सारे मामले से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स हमने आपको दिए। 5 बुजुर्गों की आंखों की रोशनी जाने की खबर है और निश्चित रूप से ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण और अफसोसनाक एक जांच समिति बना दी गई है। इस सारे मामले को और विस्तार से समझते हैं। सीधा आपको कानपुर ही लिए चलते हैं। रतीश त्रिवेदी इस वक्त हमारे संवाददाता, वहां से सीधा कनेक्ट है, उनके पास चलते हैं। रतीश, डॉक्टर्स से बात हो पाई जिन्होंने ऑपरेशन किया? निजी अस्पताल के लोगों से आपकी बात हो पाई जिन्होंने एक कैंप लगाया? क्या वो कुछ बता पा रहे हैं, कुछ कहने की स्थिति में है कि ऐसा कैसे हुआ? बिल्कुल, देखिए सफाई भी आई है और कार्रवाई भी होती दिख रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं कि 2 नवंबर की घटना है जहां पर 18 लोगों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए चुना गया था। शिवराजपुर कानपुर के शिवराजपुर ब्लॉक में सुघर देवा गांव पड़ता है, वहां के ये रहने वाले ग्रामीण हैं और इनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था। आराध्या नर्सिंग होम के डॉक्टर हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, उनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना था। मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया गया और उसके बाद ये लोग निकल करके आए जिनको लगातार सीएमओ के पास पहुंचे और इनकी आंखों की रोशनी चली गई। सीएमओ की तरफ से निर्देशित किया गया है, एक कमेटी गठित की गई है पूरे मामले की जांच को लेकर के, जिसमें डॉक्टर एसीएमओ डॉक्टर एसके सिंह हैं जिनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। दूसरे एसीएमओ डॉक्टर सुबोध प्रकाश हैं और एक जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के आई स्पेशलिस्ट हैं। ये तीनों आज चेक करेंगे कि ये लापरवाही है या फिर ये संक्रमण से हुआ है। देखिए 2 चीज़ें हो सकती है इसमें, एक लापरवाही जो ऑपरेशन करने में लापरवाही बरती गई हो, दूसरा संक्रमण। जो डॉक्टर आरोपी हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता, उनकी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि संक्रमण हो सकता है। ये भी बात और तथ्य निकल के आया है कि 5 घंटे बाद ही पट्टी जो आंखों में लगाई गई थी वो खोल दी गई और ऐसे में ग्रामीण जानवरों के आसपास रहते हैं तो उनसे चोर संक्रमण हो सकता है, हुआ हो।
तो संक्रमण है या बड़ी लापरवाही है, आज इसके तथ्यों को जांचा जाएगा। इस बीच खबर यह भी है कि जिलाधिकारी कानपुर नगर विशाख जी अय्यर ने आराध्या नर्सिंग होम का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। तो लापरवाही को लेकर के जिला प्रशासन हो चाहे स्वास्थ्य विभाग हो तुरंत सतर्कता दिखा रहा है, क्योंकि बड़ा मामला है। आंखों की रोशनी चली गई है और परेशान है काफ़ी ज़्यादा मरीज। दूसरा तथ्य ये भी चेक किया जाएगा कि एनजीओ के माध्यम से ये ऑपरेशन कराए गए थे या फिर आयुष्मान कार्ड धारकों के, ये भी तथ्य निकाला जाएगा। लेकिन आंखों की रोशनी जा चुकी है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। आज आई स्पेशलिस्ट जो जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के हैं, उनकी देखरेख में इस बात की जांच की जाएगी कि ये बड़ी लापरवाही बरती गई है ऑपरेशन करने के दौरान, ठीक है, या फिर लापरवाही है या जो संक्रमण है, एहतियात 2 बिंदुओं पर जांच होगी रतीश। लेकिन ये बताएं कि 20 से 22 लोगों का ऑपरेशन हुआ था, 5 लोगों की रोशनी गई है, बाकी की स्थिति क्या है, बाकी की हालत क्या है, दर्शकों को रतीश एक बार ये भी जरूर बता दें। बिल्कुल, देखिए बाकियों की स्थिति स्पष्ट है, बाकियों की स्थिति साफ सही है, उनका ऑपरेशन सही है, उनकी आंखों की रोशनी आ गई है, यानी मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो आंखों की स्थिति होनी चाहिए वो बेहतर है। लेकिन इन 5 लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत और परेशानी हुई है, इसीलिए जांचा और परखा भी जा रहा है कि संक्रमण हुआ है या लापरवाही हुई है। और इन लोगों का आज परीक्षण बाकायदा किया जाएगा और परीक्षण करने के बाद एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उस रिपोर्ट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। कहा जा रहा है कि अगर लापरवाही निकलती है तो एफआईआर तक की तैयारी कर ली गई है कि एफआईआर कराई जाएगी, क्योंकि आंखों से जुड़ी रोशनी का मामला है। बिल्कुल ठीक आपने रतीश, बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रुशियल एक मामला। बहुत धन्यवाद आपका इस अपडेट के लिए। आपने बताया कि जिलाधिकारी ने इस निजी अस्पताल आराध्या अस्पताल का लाइसेंस फिलहाल सस्पेंड कर दिया है और अगर लापरवाही की बात सामने आती है तो एफआईआर करने की भी तैयारी है। शुक्रिया आपका रतीश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।